नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ ऐसे प्रकरण पर चर्चा करेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनी हुई है, जो राष्ट्रवाद का दम भरती है, ये राष्ट्रवाद के साथ कितना खिलवाड़ करती है और उसी का दम भरने वाली और उसी का मुखौटा पहने हुए राष्ट्रवाद और देशभक्ति के साथ क्या खिलवाड़ करती है और कितना उसका नुकसान करती है, उसके कुछ नमूने आप जरा आप सभी परखिएगा। 2 दिन पहले किसी टीवी परिचर्चा में कोई प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, अब नाम तो हम जानते हैं, लेकिन अब ख्याल नहीं कि गौरव भाटिया थे या जफर इस्लाम थे या इसी प्रकार के कोई और रहे होंगे। तो वो बात चली थी कि जो किसान हरियाणा के और राजस्थान के उन किसानों की जमीन हड़पने के विषय में बात थी। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे वो रॉबर्ट वाड्रा, जो सोनिया गांधी का दामाद है, मतलब कि प्रियंका गांधी का जो पति है, वहां तक तो बोल रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कि वो भूमाफिया है, लेकिन उसके आगे भूमाफिया के रूप में वो भूमाफिया के रूप में न तो प्रियंका गांधी का न तो राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा था, जबकि इन तीनों ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, इन तीनों ने हरियाणा के किसानों की और राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पी है। लेकिन जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो वो ले रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, लेकिन इन दोनों को बचा रहा था, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। इसी से एग्जैक्टली यही सार्थकता है समूह की कि किसी का नाम लेकर के ये कहने को न रह जाए कि हमने कुछ आरोप बताने के संबंध में हमने
वो गांधी नेहरू परिवार को उसको छुआ नहीं है। छू तो देते हैं, लेकिन छूने के बाद किस तरह से बचाते हैं, यही इनकी शातिरता है। और ये जो गांधी नेहरू परिवार है, इस हमारे भारत के लिए कितना अभिशाप है, कितना कितना खतरनाक है। अब धीरे धीरे हमारे भारतीय भाई बहन भी वो समझने लगे हैं। जब से भारतीय जनता दल कम से कम यूट्यूब के माध्यम से वो सारी सच्चाइयाँ, और लेकिन सभी सच्चाई तो उसका वर्णन करना, उसका बयान करना यूट्यूब के माध्यम से मुमकिन नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ नमूने के तौर पर जो सच्चाइयों का जो नमूना बताया गया है, और हमारी जो भारतीय आवाम है वो उसे अवगत हो रही है, तो उसके आधार पर ये अपनी भारतीय आवाम ये समझ रही है कि ये इस देश की सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी अभिशाप जो है वो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चकोरी काकस है। लेकिन वो जितनी खतरनाक है, जितनी अभिशाप है, उतना ही ये भारतीय जनता पार्टी कभी कभी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत के नाम पर, हालांकि कांग्रेस मुक्त भारत की हवा जो है उसी के जो आका हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले, आरएसएस वालों ने उसकी हवा निकाल दी, कांग्रेस मुक्त भारत की हवा निकाल दी। तब से ये भारतीय जनता पार्टी वाले सुस्त हो गए, बिल्कुल चुप है। तो लेकिन किसी भी रूप में किस तरह से इस अभिशाप को बचा रही है और उसकी रक्षा कर रही है, उसके पापों को धुल रही है, और अक्सर देखा जाता है कि उसके आगे घुटने टेक रही है। और जो मानसिकता बीजेपी के लोगों में होती है कि ये राजशाही परिवार के हैं, ये शासन करने वाले जो है वो परिवार के हैं, राजा के खानदान के हैं, इस तरह का, इस भावना से ये बीजेपी वाले जो है उस परिवार को देते हैं। जबकि बीजेपी को जानना चाहिए और हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए, राजशाही परिवार तो खैर दूर, साधारण परिवार तो दूर, ये सबसे बड़े डकैत हैं, सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं। ये हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए। और सबसे बड़े डकैत और दुश्मनों को बचाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। ये इसका राष्ट्रवाद की असलियत है, ये इसकी देशभक्ति की असलियत है कि देश के डकैतों को बचाना और देश के दुश्मनों को बचाना, ये इसका राष्ट्रवाद है। जैसा कि पिछले कई एपिसोडों में बताया गया कि सीए के नाम पर जो हिंसा हुई हमारे देश में भी, खास करके दिल्ली में तो दूसरी बार भी हुई थी, उसमें उस हिंसा को उकसावा देने वाले, उस हिंसा को माने भड़काने वाले, और ये भी बताया गया था कि ये थोड़ी विडंबना है, दुख की बात है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो है, ये उसकी कमजोरी रही है कि झूठ और अफवाह का सबसे पहले शिकार होता है और सबसे अधिक शिकार होता है। इस कमजोरी को बखूबी जो है ये दो देशद्रोही पार्टी जो है, और उनमें भी ये सब जो सोनिया, राहुल, प्रियंका अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज जो है झूठ अफवाह का सबसे पहले शिकार होता है। तो इसी कमजोरी का वो दोहन और शोषण करते हैं कि झूठ और अफवाह उन्हीं के संबंध में फैलाते हैं। और रामलीला मैदान से झूठ माने वो सीधे आह्वान उसने किया, सोनिया गांधी ने बोला कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, आंदोलन करो। और इनडायरेक्टली एक इंसाइटमेंट था, उकसावा भड़कावा था, या इन्विटेशन टू दी प्रोवोकेशन था
कि आंदोलन करो, आंदोलन नहीं, हिंसा फैलाओ, आगजनी फैलाओ, तोड़फोड़ कराओ, देश को अस्थिरता में झोंको। ये सरेआम तो बोल रही थी वो। और इसके बाद जो है वो राहुल भी बोल रहा था, प्रियंका भी बोल रही थी। अब ये राष्ट्रवादी मोदी जी ने क्या किया, और हिंसा किसने करवाई? केजरीवाल ने अपने अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन से। तो मोदी जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, सबको ये बचा ले गए। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन। ये गद्दारी है और देश के साथ धोखा है और राष्ट्रवाद के नाम पर एक छल है भारतीय जनता पार्टी का और श्री मोदी जी का। इसी को समझने की आवश्यकता है हमारे देश के लोगों को। अब जैसे मैंने, ये सब बड़े गंभीर मुद्दे हैं और YouTube पर बराबर आप देखेंगे ये जो राहुल गांधी जो है कितना बड़ा गद्दार और देश के लिए अभिशाप है। कितनी बार बताया गया कि डोकलाम के मुद्दे पर कल 3 साल पहले जब भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, रात के 12 बजे अंधेरे में दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है, चुपके चुपके, चोरी छुपे। और जब इसकी खबर मिली और तमाम मीडिया के लोगों ने उन्हें काफी घेरा घारा, वो तब भी कई दिन या हफ्तों तक वो झूठ बोलता रहा, इनकार करता रहा कि हम नहीं मिले हैं। लेकिन जब काफी उसको घेरा गया तब कबूला ये गद्दार राहुल गांधी कि हाँ मिले थे उससे। ये देशद्रोही कहा जाएगा। मैं साफ कह रहा हूं कि आज तक उस राहुल गांधी से पूछताछ जो है उस राहुल गांधी से पूछताछ तक नहीं करवाए श्री मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी वाले कि आखिर वो जिसमें युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी दुश्मन चीन के साथ, उसके राजदूत से ये किस लिए मिलने गया था, क्या बात करने गया था और क्या बातें इसने की। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए और देशभक्ति और राष्ट्रवाद का दम भरने वाले, और यही नहीं राष्ट्रवाद और के नाम पर ही है ये मोदी जी वोट बटोरते हैं। तमाम जो है जो कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर वो हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। बहुत ही वो संवेदनशील तबका है अपने भारतीय समाज का। उनकी इसी भावना का ये राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा देने वाले मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी इसी भावना का दोहन करके वोट बटोर रहे हैं। तो आज तक जो है उस गद्दार राहुल गांधी के खिलाफ श्री मोदी जी या उनकी सरकार या बीजेपी वाले जांच तक नहीं कराए कि आखिर ये राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से, जबकि दोनों देशों के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी, वो क्या बात करने गया था और उसने क्या बातें की। ये देश की सुरक्षा से बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन आज तक ये जांच नहीं करवाया। तो देश के दुश्मनों को ये बचाने वाली ये पार्टी है जो ये भारतीय जनता पार्टी है और उनके श्री मोदी जी है, जो कि दुर्भाग्य से अपने प्रधानमंत्री भी हैं। तो ये दुखड़ा है, ये दुख है ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो प्रधानमंत्री से। कुछ नमूने और सुनिए। YouTube पर तमाम
वो राहुल गांधी पर जोक सिर्फ कि ये है पप्पू लायक है कि इस पर जोक सुनिए, उस जोक में आनंद लीजिए, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसकी ओर से ध्यान हटाइए। इस साजिश को जरा सा समझिए कि जो शख्स इस मुल्क के लिए कितना खतरनाक है, उसको बीजेपी वाले जो है ये कहते हैं कि भाई यह देश के लिए खतरनाक नहीं है, यह देश का गद्दार नहीं है, यह देश का डकैत नहीं है। अरे ये तो महज पप्पू है, नासमझ है, बेसहूर है, अकल का कच्चा है, देश के लिए गद्दार नहीं। ये साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतीय अवाम के साथ और हमारे देश की जन भावनाओं के साथ। इस तरह का छल, इस तरह की साजिश बीजेपी की ओर से, और वो अपने जो है जो यूट्यूबर्स की जो सेना है उसके द्वारा ये करवा रही है बीजेपी। भाई ये जो राहुल गांधी है इसको सिर्फ पप्पू समझिए, देश का गद्दार मत समझिए। और टीवी चैनलों पर विरोध पक्ष का नेता, विरोध पक्ष इस रूप में, ये टीवी वाले भी गद्दार हैं इस देश के सही मायनों में। आप मैंने देशभक्ति के नजरिए से देखें, ये टीवी वाले भी बहुत गद्दार हैं, तो उसको विरोध पक्ष। तो ये इस साजिश को जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें और देशभक्ति के नजरिए से देखें। और उसके और यूट्यूबर, एक अब नाम लेना पड़ेगा, एक कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी है। तो जो ये दोनों शामिल हुए, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, तो बस यही कि ये कुछ कांग्रेस में लेने गए हैं या कांग्रेस को देने गए हैं, कांग्रेस से लेने गए हैं, इसी पर वो चर्चा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार का पूरा वर्णन कर गए वो हर्षवर्धन त्रिपाठी, और किसके पक्ष में माहौल वो बना रहे थे? वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का दम भरती है, जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, उसी के पक्ष में वो माहौल बना रहे थे हर्षवर्धन त्रिपाठी। लेकिन कन्हैया कुमार कितना खतरनाक है इसको वो निगल गए। उसने नारा दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतने खतरनाक चरित्र का उस हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक बार भी नाम नहीं लिया। ये पहचानने की जरूरत है कि उस हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कि बीजेपी के पक्ष में दिन रात झूठ बोलता है, दिन रात माहौल बनाता है, जो है उस कन्हैया कुमार के विषय में जो देश के संबंध में जो कितना खतरनाक है, वो एक शब्द भी नहीं बोला वो हर्षवर्धन त्रिपाठी। कि उसने नारा दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। लेकिन शायद वो मोदी जी के उसी चरित्र को दिखा रहा था वो हर्षवर्धन त्रिपाठी कि कन्हैया कुमार ने जब सरेआम जेएनयू के प्रांगण से बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो इस तरह से खुलेआम नारा देना जो है हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है या सार्वभौमिकता है, उस पर सीधा हमला होता है। ये कई बार बताया गया है। मोदी जी थोड़ी सी अकल आप लगाइए कि इस तरह से यदि कोई कहता है तो मोदी जी भी अकल लगाएं। अब मोदी जी के जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे चमचे हैं वो भी अकल लगाएं कि इस तरह से यानी जो सरेआम जो नारे देता है वो हमारे देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है या सार्वभौमिकता है, उस पर सीधा हमला होता है। और हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला करने वाले को कभी भी मोदी जी
थोड़ी सी अकल लगाइए, उसको कभी भी अदालत को नहीं देते हैं, कोर्ट को नहीं देते हैं, उसको सीधे सेना के हवाले करते हैं। और ये बात आपने भी कबूला था, लेकिन कब कबूला था आपने? जब जो पिछले साल लद्दाख के मामले में या पिछले साल जो है लद्दाख की सीमा के आसपास दुश्मन चीन की सेना और भारत की सेना जो है बिल्कुल वो डटी हुई थी। भारतीय सेना का हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की क्षमता में जब आप गए थे, जब भाषण कर रहे थे, तो आपने ये बोला था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। बात सही है कि जब भी दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है, हमारे देश की सेना बस यही समझती है कि इसने हमारे देश की संप्रभुता पर हमला बोला है, और इसलिए हमारी जो फौज है दुश्मन की फौज को उसी सीमा पर ही वहीं पर उसको निपटा देती है। तो मोदी महोदय, पता नहीं आप में जज्बा है कि नहीं है, या अकल है कि नहीं है, तो कन्हैया कुमार ने भी हमारे देश की संप्रभुता पर हमला बोला था। और राष्ट्रभक्ति का तकाजा ये है, प्रधानमंत्री का फर्ज ये बनता था कि उस कन्हैया कुमार को जितना पूरा गिरोह था उसका, उस गिरोह में कौन कौन थे? वो उमर खालिद था। और हाँ, मैंने सुना है कि सिर्फ उमर खालिद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, बाकी कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, सूर्य भास्कर के खिलाफ कुछ अता पता ही नहीं है। ये देखिए ये जो है वो यानी मोदी सरकार की देश के साथ गद्दारी। कन्हैया कुमार के खिलाफ जो है ये अनिर्बान भट्टाचार्य और सूर्य भास्कर के खिलाफ केस का कुछ पता ही नहीं, जबकि यानी देश की सुरक्षा की आवश्यकता ये कहती है कि इस तरह का नारा जो कि हमारे देश की संप्रभुता पर हमला होता है, या हमला जो है मानते हैं उसको, तो पूरे उस समूह को सेना के हवाले करना था। और सेना जो है उसका 1 मिनट में निपटारा करती। और यही नहीं, देशभक्ति का ताकतवर तो ये भी कहता है कि उसके समर्थन में जो कोई भी आया, और वो कितना भी लोकप्रिय या पॉपुलर क्यों न हो, लोकप्रिय क्यों न हो, पावरफुल क्यों न हो, उसको भी उसी वक्त ये राहुल गांधी को, सीताराम येचुरी को, डी राजा को, केजरीवाल को, और जिसका ये पैर छुआ था जाकर के कन्हैया कुमार ने जाकर जो पैर छुआ था वो अखिलेश यादव का, इस सभी को सेना के हवाले कर दिया गया होता तो इस देश का बहुत कल्याण हो गया होता मोदी जी। तो इस तरह से तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसको अदालती प्रक्रिया में उसको उलझा दिया, दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। जिस दिल्ली पुलिस ने उस केस की ऐसे तैसी कर दी, 36 महीने में जो है उसने चार्जशीट बनाई, और फिर उस फाइल को लेकर के वो गद्दार केजरीवाल लेकर बैठ गया। ये सब जो है राष्ट्रवादी मोदी जी के द्वारा, और जो ये गद्दार, कितना बड़ा गद्दार है ये, देश का गद्दार है ये केजरीवाल, कैसे आप उसको बचा रहे हैं और देश को भ्रमित कैसे करते हैं कि वो कोई दिल्ली एक्ट ला करके हाँ वो केजरीवाल कमजोर हो गया, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहा। ये झूठ मूठ की बात है। जो गद्दार है उसको मान लीजिए कि हमारे दिल्ली के मतदाता, आदरणीय मतदाता भारतीय भाई बहन जो है किसी भ्रम में आकर के किसी गलतीवश जो है इसको वोट दे दिए और मुख्यमंत्री बना दिया, तो प्रधानमंत्री तो आप हैं, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप पर है। इतना खतरनाक गद्दार जो है वो मुख्यमंत्री वो बना हुआ है आपके नाक के नीचे, और आप उसको बचा रहे हैं। तो यही तो देश आपसे जानना चाहता है कि जिस राष्ट्रवाद का आप दम भरते हैं, क्या उस राष्ट्रवाद की असलियत यही है कि केजरीवाल जैसे गद्दारों को बचाना?
ये प्रश्न है। फिर तो जब उसको सेना के हवाले करना था और उनके समर्थन में जितने लोग आए तो उनको भी सेना के हवाले करना था, जो कि आप मोदी जी आपने ऐसा नहीं किया। आपका राष्ट्रवाद जो है बहुत ही धोखा है, बहुत ही धोखा, बहुत धोखेबाजी का है। फिर तो देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का तांता लग गया। बॉलीवुड से जावेद अख्तर वो निकल पड़ा, समाना आजमी वो निकल पड़ी, सुरा भास्कर निकल पड़ी उस गद्दार कन्हैया कुमार के चुनावी प्रचार में। कम्युनिस्टों, ये गद्दार तो कम्युनिस्ट वाले भी हैं, इन्होंने उसको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे दिया। अब ये गद्दार कन्हैया कुमार अब इस गद्दार जीएनपीसी में आकर के अब अपने सही मुकाम पर वो आगे पहुंचा है। अब बिल्कुल मैच हो गया। गद्दार जो है कन्हैया कुमार भी, गद्दार जो है ये जीएनपीसी भी, ये परफेक्ट मैच है। इसको बीजेपी वाले नहीं कर रहे। जब वो उसने नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कहते कहते आकर के उसी गड्ढे में गिरा या उसी संगठन में आया जो इस भारत को टुकड़े टुकड़े करके इस देश को बर्बाद करने पर आमादा है। कौन? जीएनपीसी। जीएनपीसी इस देश को टुकड़े टुकड़े करके, जीएनपीसी और ये वामदल वाले भी, दोनों के दोनों जान लीजिए। माने जीएनपीसी और वामदल और उसके इर्द गिर्द जो है ये छोटे छोटे जो सैटेलाइट की तरह जो है ये समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, ये टीएमसी वाले, आरजेडी वाले, जेडीयू जेडीएस वाले, यानी इस समाज को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद करने पर जो है वो आमादा है। तो खैर इन सबों का सरगना कौन है? ये जीएनपीसी। तो उसी में आकर के शामिल हुआ। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो कन्हैया कुमार कहाँ पहुंचा। जो उसका चरित्र है कि वो इस देश को टुकड़े टुकड़े वो करके जो है इस देश को और इसकी जंग जो है भारत को बर्बाद करने तक की है। और वही फितरत इस जीएनपीसी की है कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करके देश को बर्बाद करने पर वो आमादा है। इस चरित्र को बीजेपी वाले पूरा निकल गए और पता नहीं क्या क्या उसके विषय में कर रहे हैं। और सुनने में यह आया है कि उस कन्हैया कुमार को, जो उस गद्दार कन्हैया कुमार को जो कि कहता है कि भारत, जो अपने मन की बात कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको कांग्रेस ने वो प्रवक्ता बना दिया है। टीवी चैनलों पर टीवी चैनल वाले किसको बुलाते हैं? जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश में नफरत फैलाते हैं। ये टीवी चैनल वाले दिन रात। और जो है जीएनपीसी के पापों को धुलते रहते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक कौन है? जी न्यूज़ वाला। जी न्यूज़ जो है अपने को दिखाने की कोशिश तो करता है कि बहुत वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का चैनल है, लेकिन वो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी खास करके नेहरू वगैरह के पापों को बराबर वो धुलता रहता है, बड़ी सफाई से और बड़ी बेहयाई से। अब इन्हीं टीवी चैनलों को अब जो है ये जो जब कन्हैया कुमार आएगा टीवी चैनल पर बोलने के लिए, तो कन्हैया कुमार के उस पाप को भी ये धुलेंगे जिसने सरेआम नारा वो लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसके भी पाप को ये टीवी चैनल वाले धुलेंगे, ये गद्दार किस्म के चैनल वाले। और उसकी शुरुआत तो मैंने जब ये कन्हैया कुमार इस कांग्रेस इस जीएनपीसी में शामिल नहीं हुआ था, उसके पहले से ही ये गद्दार किस्म के पत्रकार या एंकर जो है उन्होंने शुरू कर दिया था
वो गद्दार किशोर अजवानी न्यूज़ 18 इंडिया का, उसे जो टॉक शो चलवाया और ये साथ साथ तर्क भी साथ दिया था, और साथ साथ जीएनपीसी की ओर से साथ तर्क भी है। साथ जीएनपीसी की ओर से तर्क है और वही तर्क जो है किशोर अजवानी ने दिया था कि अरे भाई इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। मान लीजिए किसी ने मुंह से निकल ही गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है। अरे टुकड़ा तो हुआ नहीं, तो इसमें कोई नाराज होने वाली बात है ही नहीं। कम से कम 20 यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता दल ने बताया, उसी किशोर अजवानी जो गद्दार है एंकर, देखिए जो गद्दार कई बार बता गया ये बार बार बात स्पष्ट की गई है कि भारतीय जनता दल उसी को गद्दार कहता है और जो हमारे देश के साथ गद्दारी करता है। अन्यथा अलग अलग जो समूह ग्रुप है वो गद्दारी उनके अनुसार दूसरी होती है। एक बार जो है शोएब जमई भी किसी को गद्दार कर रहा था, मतलब कि वो जो जिस तरह की गंदगी फैला रहा था शोएब जमई, तो वो उसके समूह से बाहर कोई बोल रहा था तो उसको गद्दार कह रहा था। अब जो है ये असदुद्दीन ओवैसी भी किसी को गद्दार बोलेगा तो उसने जो एक कुनबा बना रखा है, उस कुनबे में जो भक्ति न दिखाएगा तो उसको असदुद्दीन ओवैसी गद्दार बोलेगा। इसी प्रकार ये भी जो गद्दार किस्म का है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो भी जो है इतने बड़े राष्ट्रभक्त जो है मोरारजी देसाई को गद्दार कह रहा था, और जो सबसे बड़े गद्दार नेहरू को उसकी गद्दारी भी छिपा रहा था। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया है कि मैंने ये गद्दार शब्द का जो इस्तेमाल होता है, गद्दार शब्द या अल्फाज जो है, जो देश के साथ गद्दारी करता है, और बाकी का है कि उस कुनबे के प्रति जो भक्ति नहीं दिखाता है, जो जितने तरह के कुनबे बने हुए हैं वो उस समूह के प्रति उसको गद्दार करते हैं। तो किशोर अजवानी को कई बार बोला कि ये बहुत बड़ा गद्दार किस्म का एंकर है, जो कि ये उसी ने जो है जो टॉक शो भी चलवाए उस गद्दार कन्हैया कुमार से, और इसी ने शुरुआत की थी तर्क देना कि इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। यदि किसी ने कह ही दिया कि भाई टुकड़े होंगे तो टुकड़ा तो कुछ हुआ नहीं, यानी भारत का कुछ बिगड़ा नहीं, तो इसमें इतना हो हल्ला, इतना नाराज, इतना वो करने की क्या जरूरत है। तो उस गद्दार किशोर अजवानी को ये बताना पड़ा कम से कम 20 यूट्यूब के माध्यम से इसी भारतीय जनता दल के कि किशोर अजवानी जरा सुन भाई, हाँ किशोर अजवानी, एक तो तुम घोर गद्दार हो इस देश के, तुम्हारी अकल का क्या नमूना है उसको समझाने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण मैंने दिए जा रहे हैं जो जिसका उच्चारण करना, जिसको मुंह से कहना हमारे लिए भी बहुत दिक्कत है। लेकिन हमारी व्यवस्था या मजबूरी ये है कि बगैर इस तरह का उदाहरण दिए है तुम्हारी अकल खुलेगी नहीं और तुम्हारी अकल जो है ठिकाने आएगी नहीं। तो वो उदाहरण यह है कि मान लो भैया किशोर अजवानी आपके सामने कोई सिर फिरा व्यक्ति आकर के आपकी माँ और बहन की गाली देने लगे, तो क्या आप में क्रोध नहीं आएगा? आपका दिमाग नहीं उबलेगा? आपका खून नहीं खौलेगा? जरूर खून खौलेगा, जरूर आपका दिमाग उबलेगा, जरूर आपको क्रोध आएगा। जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ मुंह से कह रहा है,
आपकी न तो माँ के साथ न तो बहन के साथ वैसा कुछ कर रहा है। हालांकि इन शब्दों को कहने में हमको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन गद्दार किशोर अजवानी को समझाने के लिए भी ये भी पीड़ा मैं बर्दाश्त करने के लिए मैं मजबूर हूँ। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाना पड़ रहा है। तो उस किशोर अजवानी को गुस्सा तुमको जरूर आएगा। अब तो यही सवाल होता है कि जब अपनी बात हो, व्यक्तिगत बात हो तो कोई और पैमाना था, देश की बात हो तो कोई और पैमाना। ऐसे ही लोग जो है देश के बड़े खतरनाक गद्दार होते हैं। और यह नमूना सिर्फ किशोर अजवानी का ही नहीं है, यानी पत्रकारों का एक बहुत गिरोह है, जिसमें सबसे खतरनाक कौन है? ये रवीश कुमार। रवीश कुमार की गद्दारी का तो वो आलम ही नहीं। और उस पूरे एनडीटीवी जो है वो गद्दार इस देश का। एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 है, आज तक है। न्यूज़ 24 का जो संदीप चौधरी है, मानव गुप्ता, ये दोनों बहुत खतरनाक किस्म के गद्दार किस्म के ये पत्रकार हैं। हमेशा उस जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस, या जिसे आप लोग जो है भ्रम या भूल से वो कांग्रेस जो है अभी भी कह रहे होंगे, उसी के पक्ष में ये माहौल बनाता है ये गद्दार मानव गुप्ता और जो है वो संदीप चौधरी। और वो न्यूज़ 24 भी बहुत ही इस देश के बहुत गद्दार किस्म की जो है देशद्रोही वो चैनल है। उसके मालकिन कौन है? उसके मालकिन वही है अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद कौन है? वो राजीव शुक्ला की बीवी है। और राजीव शुक्ला कौन है? ये तो जग जाहिर है, वो कांग्रेसी चमचा, जेएनपीसी का चमचा। तो इस तरह से हमारे देश की जड़ खोदने वाले सिर्फ जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस के पक्ष में माहौल बनाने वाले इस तरह के गद्दार पत्रकार। लेकिन इन टीवी चैनलों में मैंने जितना गुस्सा, हमको नहीं किसी को भी थोड़ी भी देश के प्रति लगाव हो, प्रेम हो, भक्ति हो, समर्पण हो, उसको भी इसी तरह का गुस्सा आएगा। उसमें ये राष्ट्रवादी कहे जाने वाले, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे देश को छलने वाले उसके सारे प्रवक्ता, सारे नेता, किसके? भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता, सारे मंत्री, वो खुशी खुशी जाकर उसमें शरीक होते हैं इन टीवी चैनलों में, न्यूज़ 24 में और ये एनडीटीवी में, आज तक है। और वही हाल आज तक का भी है। आज तक जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप का वो चैनल है। और इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक कौन है? अरुण पुरी। तो अरुण पुरी कौन है? कांग्रेसी चमचा। तो ये देश के जो हमारा राष्ट्र है उसकी नींव खोदने वाले जिसम। और सच्चे अर्थों में तो यह है कि जो जेएनपीसी ने इस देश को लूटा है, तो उसके लूट के माल का थोड़ा सा टुकड़ों पर ये पलने वाले जो हैं, ये सब जो है ये पत्रकार, ये मीडिया वाले हैं। उसी मीडिया में बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री बड़ी खुशी खुशी जाकर उसमें शरीक होते हैं और राष्ट्रवाद का मुखौटा भी पहने हुए हैं, देशभक्ति का मुखौटा भी पहने। तो ये इनकी असलियत है। तो उस हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक बार भी ये मैंने उसके मुंह से बात नहीं निकली, ये कन्हैया कुमार वही खतरनाक देश का गद्दार है जिसने ये नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। किस तरह से बीजेपी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये जेएनपीसी के और जेएनपीसी के गद्दारी को, उनके गद्दारों को किस तरह से बचाते हैं, यह जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसीलिए तो भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहता है कि 100 बात की एक बात, इनको नस्ल में नाबूद करिए, मन में ठानिए
यही करना है। और यही जो है वेलवेट रेवोल्यूशन यानी मखमली क्रांति, मतलब कि बगैर न कोई आंदोलन करना है, न कोई अभियान चलाना है, न कोई धूप में लेकर झंडा लेकर दौड़ना है, कुछ नहीं, ये मन की बात। और वो ईवीएम मशीन पर साबित करेंगे, नस्ल में नाबूद। और जब नस्ल में नाबूद करना है तो किसी को नहीं बख्शना है। ये सभी खतरनाक काले अंग्रेज है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही आदेश दिया हुआ है। तो उनके आदेशानुसार, उनके विचारों के अनुसार और उनकी जो ये कामना थी, जो उनकी सोच थी, उसको पूरा करने के लिए और उनके आदेश का पालन करने के लिए इस सारे काले अंग्रेजों को जो कि हमारे देश को जो ये तो मुंह से बोलता है, मुंह से इसने बोल दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये टुकड़े करने पर आमादा हैं और टुकड़े करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो टुकड़े करके बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी भी है, एनपीसी तो है ही, वाम दल तो है ही, और जो समाजवादी पार्टी भी, जातिवाद के आधार पर वो टुकड़ा करना, और आरजेडी वाले, टीएमसी वाले। देखिए, आरजेडी, समाजवादी, टीएमसी, इस तरह की जो पार्टी हैं वो समाज को टुकड़ा टुकड़ा तो करती ही हैं, इस देश को बर्बाद करने पर तो तुली हुई हैं। एक और टुकड़ा है कि वह गुंडागर्दी का, हिंसा का, दादागिरी का, माफियागिरी का, रंगदारी का और धन उगाही का और एक्सटॉर्शन, इसकी भी तंजीम में है। ये खास करके समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी। तो हर तरह से ये अभिशाप है। इसलिए जो है इस जातिवादी वाले आवरण में ये छिपना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि इनका निपटारा करने की बजाय मोदी जी ऐसी ताकतों को धन्यवाद देते हैं। अब जैसे ये ममता बनर्जी ने जो विधानसभा का चुनाव कैसे जीता, गुंडों के बल पर, आतंकित करके, माफियाओं के बल पर, ये मोदी जी को मालूम था। लेकिन सबसे पहले जीत की बधाई मोदी जी ने ममता को ही दिया और देश ने तमाशा देखा कि मोदी जी जो है इस देश के दुश्मन, देशद्रोही, देश के गद्दार ममता बनर्जी जो है को जीत की बधाई दे रहे हैं। डेढ़ 2 घंटे उसको बिठाकर बात कर रहे हैं और अपने राज्यपाल एक जो है या गवर्नर ऑफ स्टेट जो है बहुत ही ऊंचा पद होता है और माने कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, माने कि जो प्रोटोकॉल है सीनियरिटी का, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, और मुख्यमंत्री तो 7वें 8वें पर होता है। उस राज्यपाल को ये बेइज्जत करवा रहे हैं मोदी जी। कौन है वो राज्यपाल वहां का? जगदीप धनखड़। तो इस कदर मैंने एक तो प्रधानमंत्री का जो इकबाल है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो उसका गौरव है, उसको नष्ट कर रहे हैं। राज्यपाल जैसी मैंने वो संवैधानिक प्रतिष्ठित एक जो है हमारा एक गौरव है, उसको नष्ट कर रहे हैं मोदी जी। और इनकी कायरता का आलम यह है कि इनकी कायरता के चलते आतंकवादी, वो भी 26 जनवरी के दिन, जबकि दिल्ली पुलिस भी वही थी और लाल किले में वो मिलिट्री छावनी भी थी, मिलिट्री का वो कंटोनमेंट था।
दोनों के रहते जो है आतंकवादी को जो है वो चढ़ने का मौका दिया। हमारे जो राष्ट्रीय गौरव लाल किला पर चढ़ गए आतंकवादी, हमारे राष्ट्रीय गौरव तो वो तिरंगा को हटा करके आतंकवादी झंडा लगा। पूरे देश को शर्मसार किया मोदी जी। तो मोदी जी की गतिविधियां बिल्कुल देश विरोधी हैं, और देश के साथ गद्दारी वाली हैं और नाकाबिले बर्दाश्त। कौन मोदी जी? राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाले, राष्ट्रवाद को चुनावी मुद्दा बनाने वाले, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है हमारे जो राष्ट्रवादी भारतीय भाई बहनों के राष्ट्रवादी भावनाओं का शोषण करने वाले मोदी जी इस तरह से अपमानित कर रहे हैं देश को और देश के देशभक्तों को, और देश को अपमानित कर रहे हैं और शर्मसार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे देखिए, समाचार में देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के जनसभा में तमाम हमारे भारतीय भाई बहनों का क्या उन्माद दिखता है। कोई एक नहीं कहता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी इस समाज का सबसे घातक तत्व है। और यही आलम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी है। जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बात सुनने के लिए हमारे कितने भारतीय भाई बहन भ्रमित होकर के जो है उसकी बात को सुनते हैं, ताली बजाते हैं, शरीक होते हैं। यही तो दुखड़ा है। अपने को यानी भारतीय न समझ करके टुकड़े टुकड़ों में कुछ हमारे भारतीय समाज के लोग जो है वो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के सभाओं में और उसी प्रकार की गद्दारी ये कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी समाज को भारतीय समाज को बांटने का। तो उसकी भी सभाओं में वो उन्माद के साथ वो समर्थन तमाम शोर के साथ यही तो दिखाता है कि हमारे समाज को इन समूहों ने किस कदर जो है वो बांट रखा है। यही तो है कन्हैया कुमार के ये दूसरे स्वरूप हैं। कन्हैया कुमार तो बोल दिया कि भाई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो भारत को अंदर से टुकड़े करने वाले यही तो हैं असदुद्दीन ओवैसी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बामन मेश्राम, चंद्रशेखर और लोग। और राजनीतिक तौर पर ये जो है समाजवादी पार्टी, जीएनपीसी, वाम दल, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, आरजेडी, टीएमसी, ये है, ये सब तो है। ये समूह ने कहा नहीं है, लेकिन ये कन्हैया कुमार के ही एजेंडे को चला रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत के टुकड़े करके ही जो है ये बर्बादी पर आमादा है। और दूसरे शब्दों में यही तो जो है वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, यदि आप इनको नष्ट में नाबूद नहीं करेंगे, इनका सफाया नहीं करेंगे, तो फिर ये कन्हैया कुमार ने तो मुंह से कह दिया, उसी को जो है ये लागू करेंगे सब। बहुत वो खतरनाक स्थिति है। आप जो इनके झांसे में, मोदी जी की झांसे में कि हाईवे बन रहा है, हाईवे का जो है वो चौड़ीकरण हो रहा है, तमाम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, नए नए कोचेस लग रहे हैं ट्रेनों में, और वो तेजस और क्या वो कौन और वंदे भारत, चमकती हुई गाड़ियाँ, चमकते हुए हाईवे, चमकते हुए जो है एक्सप्रेस वे। इस झांसे में मत आइए। देश के दुश्मन जब इकट्ठा हो जाएंगे वो 1 मिनट में सब जो है ये पूरे तमाशा को बर्बाद कर देंगे। तो देश की सोचिए, और इन देश के दुश्मनों से निजात पाना है, और कम से कम आपके पास एक हथियार है, वो मताधिकार का। नस्ल में नाबूद जिसमें करेंगे तो वो चोट इनको लगेगी, लेकिन भारतीय एकता के माहौल को आगे बढ़ाएगी। जब भी भीड़ दिखती है असदुद्दीन की सभाओं में, जब भी भीड़ दिखती है जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में, बामन मेश्राम की सभाओं में, चंद्रशेखर की सभाओं में, यही तो कष्ट की जड़ है।
उस भीड़ को जो है शून्य करना है कि लोग समझदार हों। एक भी हमारा जो भारतीय भाई बहन वो असदुद्दीन ओवैसी की सभा में न जाए। एक भी हमारा भारतीय भाई बहन जो है वो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है उसकी सभा में न जाए। एक भी हमारा भारतीय भाई बहन वामन मेश्रम की सभा में न जाए। एक भी हमारा भारतीय भाई बहन चंद्रशेखर की जो रावण है उसकी सभा में जाए। इसी प्रकार जितने भी पढ़ने वाले हमने तो कई देखा है कि कोई वो मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के पता नहीं क्या बोल रहा था हमारे देश में, यानी कुछ भी बोलने की इतनी जो है उदंडता। अरे वो भूल जा रहा है कि कोई इस्लामिक स्टेट थोड़ी है। और वो इतना वो जहर बोल रहा था कि वो ये कह रहा था, मैंने शायद वो देखा था, वो ये कह रहा है कि ये सर्व यानी सर्व धर्म संभाव क्या होता है, एक ही धर्म है इस्लाम, ऐसा बोल रहा था। और इसी को तो वो कह रहा था वो असदुद्दीन ओवैसी कि उसके समर्थन में न तो कांग्रेस आ रही है न तो सपा वाले आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो असदुद्दीन ओवैसी महोदय जो ऐसा बोलता है कि हमारे देश में जो है वो सर्व धर्म संभाव नहीं है बल्कि एक ही धर्म इस्लाम है, तो तुम बाहर जाओ। तुम्हारे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो कि ये सिखाएं कि हमारे देश में जो है सर्व धर्म संभाव नहीं बल्कि वो एक ही धर्म है इस्लाम। और भारतीय जनता दल की चुनौती जो है उस जो कलीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों को भी है, असदुद्दीन ओवैसी लोगों की भी है। अभी कुछ ही दिन पहले ये गद्दार किस्म का जो है ये असदुद्दीन ओवैसी जो है तालिबान के समर्थन में ये केक काट रहा था। तो यही तो मोदी जी की गद्दारी है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दारों को ये छोड़े हुए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी भी बोलेगा, कलीमुद्दीन सिद्दीकी भी बोलेगा, और इसी प्रकार से तमाम जो है वो माने वो उभरेंगे। तो एक जो है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अकेले नहीं है, कई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है भिन्न रूपों में जो है यानी इस देश की एकता के लिए वो खतरे हैं सब। लेकिन मोदी जी सारे देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी है जो है मोदी जी की, सबसे बड़ी गद्दारी। तो अब लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीयता का आधार पर एक होइए और कम से कम इतना करिए कि लोगों को समझाइए कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में एक आदमी न जाइए। यही निवेदन है। जब उसकी सभाओं में देखा जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है मन को। तो एक भी आदमी जो है वो शिरकत न करे जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभा में। एक भी हमारा भारतीय भाई बहन जो है वो जो असदुद्दीन जो अब तो उसको इस देश का गद्दारी के कहा जाएगा। जो कलीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों की जो कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो कह रहा है कि हमारे देश में जो है सर्व धर्म संभाव क्या होता है, बस एक ही धर्म है इस्लाम। तो ऐसे लोगों को तो तुरंत जो है वो देश के बाहर जो है कर देना वो चाहिए तुरंत, बगैर मुरव्वत। तो जब उसके समर्थन में ये सब करने में डर रहे हैं जेएनपीसी वाले कि यदि ऐसा हम समर्थन कर देंगे तो मेरे बस वोट का क्या होगा। और ये खुलेआम कर रहा है ये गद्दार जो है वो असदुद्दीन ओवैसी। तो मोदी महोदय ऐसे गद्दारों का इलाज करिए, वरना ये इस देश की आवाम, इस देश की जनता अच्छे से इलाज आपका करेगी। अब ये चीज़ें जो है ना कबले वो बर्दाश्त करिए। सिर्फ जो है आपने यूट्यूब पर हर्षवर्धन त्रिपाठी या नीरज अत्री
और वो DK दुबे को लगा दिया, इससे बात नहीं वो बनने वाली है। आप देश के दुश्मनों को उनकी रक्षा करके देश के खिलाफ गद्दारी करते रहिए, और जो है और अपने पक्ष में जो है वो चुनावी माहौल बनाने के लिए वो DK दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष कुमार और नीरज अत्री, मनीष शुक्ला की फौज आपने वो लगा दिया है। और सिर्फ जो है ये सिर्फ वर्णन करते हैं JNPC का। JNPC को ठिकाने जब लगाने वाली बात होती है, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार कहा है कि कम से कम मोदी महोदय शुरुआत तो करिए कि ये जो तीन है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो इतने खतरनाक हो गए हैं इस देश के लिए, इनका नार्को टेस्ट, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट, इनका साइको टेस्ट, ताकि ये 3 टेस्ट जरूरी है, ताकि इनके मन में कितना खतरनाक मंसूबा भारत के खिलाफ पल रहा है ये देश को जानना जरूरी है। तो ये उनका मंसूबा जान करके और देश को बता करके इन तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली भिजवाइए मोदी जी, कम से कम यहाँ से तो वो शुरुआत करिए। और उसी प्रकार सीताराम येचुरी, डी राजा और ये जो अच्छा वाकई में जो ये कन्याकुमार है, इसको भी ये कम्युनिस्ट है, ये भेष बदल करके पहुंचा है वहाँ पर JNPC के पास, इसको भी पैक करके उसी कार्टून में इन तीनों का भी और ये तीनों टेस्ट, साइको टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके बीजिंग भिजवाइए। कम से कम देशभक्ति के लिए और बहुत आपने वो नारा दे दिया और वंदे मातरम के वो कहलवा दिया, सबका साथ सबका विश्वास कर दिया। तो सबका साथ सबका विश्वास तभी होगा कि देश के लिए यानी कुछ सोचिए, कुछ करिए। और ये प्राथमिक कार्य है कि डी राजा, सीताराम येचुरी और कन्याकुमार का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करवा करके इन पैक करके बीजिंग भिजवाइए। और इन तीनों को वही जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का पॉलीग्राफ और ये साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा करके इटली भिजवाइए। कम से कम यहाँ से शुरुआत करिए जो है देश की सुरक्षा के लिए। तो और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश कंप्लीट जो है आपका जो है वो अकाउंट फर करेगा। इसलिए कि देश को कायम रहना है, चाहे मोदी रहे चाहे न रहे, SP सिंह रहे, इस देश को कायम रखना है। इसलिए मोदी जी आपसे कहा जा रहा है कि जो है इन देश के खतरनाक दुश्मनों का निपटारा की शुरुआत करिए। और इसीलिए अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से ये निवेदन है कि यदि ये नहीं करते हैं और शायद करेंगे भी नहीं, जो कि इनकी फितरत है, वो JNPC को बचाना और भी आगे ये बताया जाएगा। तो इसलिए EVM मशीन पर अपनी ताकत दिखाइए, तब शायद जो है वो मोदी जी की अकल जो है वो ठिकाने आएगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।